एट्थ चैप्टर नंबर 7.1 क्यूब एंड क्यूब रूट। तो देखिए क्यूब एंड क्यूब रूट यानी हमें किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। और क्यूब रूट ये भी बताया था कि जैसे हम स्क्वायर रूट निकालना इजीली सीख गए हैं, तो वैसे ही क्यूब रूट भी ना हमें किसी भी नंबर का एक ही लाइन में निकाल लेंगे। इसके अगले वीडियो में ना क्यूब रूट वाला वो भी मिलेगा। पहले हमारे पास 7.1 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, ये देख लीजिए 7.1 का क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है हमारे पास बुक। जो बुक का क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वंस डिजिट इन द क्यूब इन द फॉलोइंग नंबर्स। ये तो हमें इन 1 डिजिट का ना क्यूब रूट निकालना, क्यूब निकालना है। तो देखिए हमारे पास इसमें 1 है, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 5 और इसमें 7 है। तो जैसे ही हमें 1 का क्यूब करना है, तो यूनिट डिजिट का जो क्यूब है 1 डिजिट का, तो 1 डिजिट का क्यूब 1 होगा। और 1 को 3 टाइम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। यानी पहले का आंसर क्या आ गया 1। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात किया जाए तो हमारे पास क्या है 3, 4, 4, 4। तो इसमें देखिए यूनिट डिजिट की बात करें तो हमारे पास क्या है 4 है। अब 4 है तो हमें क्या करना होगा, 4 का क्यूब करना होगा। तो जैसे ही हम 4 का क्यूब करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो देखिए 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा, यानी 4 आंसर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है 2, 5, 9। तो 1 डिजिट जैसे ही बोला तो हमें सिर्फ 1 डिजिट का हमें क्यूब निकालना होगा। तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। और हाँ, जैसे ही हम क्यूब लिखते हैं तो इसको हम 9 के पावर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसको 3 जो पावर होता है ना, इसी को हम क्यूब बोलते हैं। तो देखिए जैसे ही 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ये हमारे पास जो होगा 81, 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 9। और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 729 होगा। तो इसका जो नंबर होगा वो क्या होगा 9 होगा। वैसे ही अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 3005। तो ये जो 5 है ना, 5 का हम जैसे ही क्यूब रूट निकालते हैं तो 5 का क्यूब लिखेंगे बराबर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका जो होगा 5 5 जा 25 और 25 जा 120। ठीक है, मतलब 5 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 5। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th है। 4 2 5 7। तो जैसे ही हमें 7 का निकालना होगा तो 7 का हम करेंगे 7 का क्यूब बराबर 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 7 7 जा 49 और मल्टीप्लाई 7 बराबर ये 3 4 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 3। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो खत्म हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। बोला है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, ये 6 एक्सरसाइज 6 से लेके जो भी है ना रेगुलर वीडियो बनते रहेंगे। 7.1 7.2 7.3 7.4 रेगुलर। ठीक है, तो फर्स्ट बोला है 12। तो 12 का क्यूब बोला है। तो देखिए 12 का क्यूब का मतलब क्या होता है 12 का क्यूब बराबर हमारे पास क्या होता है 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू हम इसको करेंगे तो ये 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई 12। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 12 4 जा 48, 48 का 4 कैरी 4, फिर 48 और 4 52 का 2 5 और 12 और 5 17, यानी ये होंगे
इतना आंसर 1728। ठीक है, इसका एक और सिंपल टर्म तरीका है, ठीक है ना। किसी भी नंबर का क्यूब अगर निकालना हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। तो देखिए वो भी बता देते हैं, अगर हमें क्यूब करना हो तो 1 और 2 का क्यूब करना है तो हमें अलग अलग क्यूब लिख देना है। यहाँ पर 12 का क्यूब है, ठीक है। हम इसका क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास टोटल का क्यूब, इसका क्यूब बिल्कुल सिंपल तरीके से हम किसी का भी नंबर का भी क्यूब कर सकते हैं। ये क्यूब और ये क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, लेकिन जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ से क्यूब है तो यानी 3 नंबर होने चाहिए। स्क्वायर में हमें 2 नंबर लेते थे तो क्यूब में हमें 3 नंबर होने चाहिए, तो 1 0 2 0। जीरो इधर क्यों लगा रहे हैं, इसलिए कि इसकी वैल्यू 8 रहे। अगर हम इसके बाद में अगर 0 लगाते हैं तो वो वैल्यू इसका चेंज हो जाएगा। और वैसे ही 1 का क्यूब क्या होता है 1। अब हमें क्या करना होगा, इस नंबर पे देखना होगा, इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो जैसे ही ये 6 आ गया, उस 12 को हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर काट के 72 को हम पुट कर देंगे, 8 2 7 1, ठीक है। ये अब मिटा के हम अगेन जो और नंबर हैं उनका हम क्यूब बताते हैं। बिल्कुल आसानी तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालें। पहला हमारे पास 2 था, सेकंड है 7 और थर्ड है 22। थर्ड क्या है 22, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास, ये फोर्थ है 21। उसके बाद फिफ्थ है -34, -34, ठीक है। 1 2 3 सही, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें 7 का क्यूब निकालना है, तो 7 का क्यूब तो आसान ही है, 7 × 7 × 7 तो 49 × 7 34, ठीक है। अब हमारे पास ये हो जाएगा 22 का क्यूब। तो जैसे ही हम 22 का क्यूब करेंगे, एक तो पहला तरीका हमारे पास है 22 × 22 × 22। एक और तरीका है हमारे पास 2 और यहाँ पे भी 2, इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे। ये हमारे पास 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। लेकिन हमें इससे पहले क्यूब है तो 3 डिजिट रखने ही रखने, ठीक है। और ये 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हमारे पास हो गया। अब जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब इसको करेंगे 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी 22 × 12। हमें क्या करना है, इसको करना है 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो ये जो 12 आएगा उसको ये जो 22 है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 2 जा 14 और ये हमारे पास 44 जी, 22 2 जा 44 और ये हो जाएगा 22, ये 4 और ये हमारे पास 6 और ये 2। तो पहला डिजिट काट के 4 6 2 को हम पुट कर देंगे, 8 4 6 10। यानी एक बार हम आंसर को मिला लेते हैं, आंसर हमारे पास कितना दे रखा है, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर है वो देखिए, आंसर मिलाइए। आंसर हमारे पास 10 6 4 8, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का 21, क्वेश्चन नंबर 4, माइनस का 21। तो जैसे ही हम करेंगे माइनस का 21 का होल क्यूब, वैसे ही हमारे पास क्या होगा, इसको सिंपल सा फॉर्म में माइनस का 20 मल्टीप्लाई माइनस का 21 माइनस का 21। तो ये तो आप जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब एक तरीका ये मल्टीप्लाई करके आपको पता ही होगा, 4 4 1 मल्टीप्लाई 21, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आ जाएगा। चलिए 2 और 1 का हम क्यूब निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 का होल क्यूब बराबर इसका क्यूब और इसका क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है 1
और कितना लगा देंगे 1 2 यानी 3 डिजिट हो गया ना, 3 डिजिट ये। उसके बाद जैसे ही हम लिखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 ये हो गया, ठीक है। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 1 जा 2 3 जा 6, तो 21 मल्टीप्लाई 6 करना है, तो ये 6 और ये। तो इसको हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पहला डिजिट काट के 2 1, ये हमारे पास 1 6 2 9। अब देखिए हमारे पास 3 टाइम माइनस है, तो ये तो माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो जो इसकी वैल्यू आएगा वो माइनस का 9261, ये आपका आंसर आएगा। यानी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 34, तो 34 का भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 34 का करते हैं, माइनस 34 का होल। तो 34 का क्यूब करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक है। और इसका होता है 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 12, ये कितना होगा 12 3 जा 36, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई 34, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा हमारे पास होता है 36 मल्टीप्लाई 34 को जैसे ही हम करते हैं तो 36 में 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, अब 43 जा 120 और ये हो जाएगा हमारे पास 24। इसको कर देते हैं, ये हमारे पास 4 2 2 1, यानी ये आंसर हमारा सही है। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और बाकी डिजिट को हम लगा देते हैं 1 2, ये हमारे पास आ जाएगा 4 10 3 9 3, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार आंसर भी इसका भी मिला लेते हैं, क्या आंसर सही है या गलत है जो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है वो है 39304, 39304, यानी आंसर हमारा सही है। और ये जो वैल्यू आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर माइनस का, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ और, लेकिन उसका हम आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। हमें चेक करना है कि चेक द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, और परफेक्ट क्यूब है या नहीं। 3 चेक ऑफ द फॉलोइंग नंबर वेदर ईच ऑफ द देम इज परफेक्ट क्यूब। अब हमें इसमें यह पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखिए परफेक्ट क्यूब का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास है ए क्यूब, यानी उसका जो मल्टीपल मिलने चाहिए वो 3 टाइम मिलना चाहिए, ए मल्टीप्लाई ए, यानी परफेक्ट क्यूब का मतलब ये होता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि जो 3 टाइम्स मल्टीपल हो, यानी उसका मल्टीपल 3 टाइम्स मिलने चाहिए। यहाँ पे एक बात और समझिए कि जैसे हमें स्क्वायर में मल्टीपल मिलते थे ना, स्क्वायर का होता है ए मल्टीप्लाई ए, वैसे ही क्यूब का होता है ए मल्टीप्लाई ए, यही होता है क्यूब का। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2700, ठीक है। अब इसको हम फैक्टर करते हैं अलग अलग, 0 को अलग हटा लेते हैं, 27 को अलग, 27 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 00 है तो हम 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 00 इस पे भी है। अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें देखते हैं कि 3 मल्टीपल मिलते हैं कि नहीं। तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब ये हमें चेक करना है कि इसका क्यूब है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारे पास 3 मिल गया, 1 2 3, यानी 3 का क्यूब तो है हमारे पास, मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो रहा है यानी 2 टाइम्स, यानी ये तो क्यूब को पूरा कर रहा है लेकिन ये पूरा नहीं कर रहा है, अतः ये क्या होगा, नो, ये नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 का क्यूब है बट 10 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास नहीं है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। 1600 तो इसको भी हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ लेते हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए 16 का फैक्टर करते हैं। तो जैसे ही हम 16 का फैक्टर करेंगे तो 16 का फैक्टर हमारे पास मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास कितना मिला, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 10 का क्यूब, ठीक है। हमें मिलने कितने थे, 2 के पावर क्यूब। चलिए तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 2 के पावर क्यूब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्यूब, तो ये तो हमें क्यूब की फॉर्म पूरा कर रहा है और ये भी पूरा कर रहा है, बट 2 है जो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये हमें जो 2 है वो क्या कर रहा है कि इसमें ये संभव नहीं है। अगर 2 नहीं होता तब तो हमारे पास क्यूब हो जाता, लेकिन ये क्यूब नहीं है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, यानी ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए 3 पे चलते हैं। 64000। जैसे ही 64000 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 64 मल्टीप्लाई। अगर हम जैसे ही इसको हम करेंगे 64, तो देखिए 64 का फैक्टर कीजिए। जैसे ही हम 64 का फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 64 का जैसे ही हम फैक्टर करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम इसको करेंगे ये हो जाएगा 4 4 4 मल्टीप्लाई, इसको जैसे ही करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 10 का क्यूब, यानी ये भी क्यूब को पूरा किया और ये भी क्यूब को पूरा किया, यानी यस ये जो है ये क्यूब है। तो कितने का है, तो ये देखिए यहाँ से हमें कितना मिलेगा, एक 4 मिलेगा, यहाँ से एक कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, यानी ये 40 का क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, 40 का क्यूब है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ। तो फोर्थ पे चलते तो हमारे पास क्या है, 900। ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि नहीं है, यानी हम जैसे इसको 9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी ये स्क्वायर है लेकिन क्यूब नहीं है। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, तो ये भी नहीं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 125000। तो जैसे ही 125000 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में, यहाँ से 125 मल्टीप्लाई 1000, इसको फैक्टर करेंगे तो 3 पार्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये हमारे पास मिला 5 का क्यूब और ये हमारे पास मिला 10 का क्यूब। ये 5 का क्यूब और ये 10 का क्यूब, तो ये जो हमारे पास बचेगा इससे 5 निकलेगा और इससे हमें 10 निकलेगा, यानी 50, यानी ये 50 का क्यूब है। तो 50 का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, यस, क्या हो जाएगा ये, यस। वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 की बात करते हैं तो 36 000 1 2 3 000। तो 36 है तो ये 000, तो इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 1000। तो इसको देखिए, इसको अगर और हम फैक्टर में कर सकते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब हमें एकदम बिल्कुल छोटा से छोटा फैक्टर बना के देख लेना होगा कि कितने बार मिल सकते हैं। देखिए 10 का क्यूब तो हमारे पास मिल गया, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से हमें ये नहीं मिला तो हम इसको लिखेंगे, यही हमें चेक करना था।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। तो 7 की बात करें तो 216000। इसको जैसे ही फैक्टर करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 ही जीरो है, ठीक है। तो एक बार बुक से मिला लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 00 है। तो देखिए जैसे ही हम इसको करते हैं तो 216 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से देखने पर ही कि यह स्क्वायर मिला, तो ये होगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये तो हमारे पास 6 का क्यूब है, लेकिन ये हमारे पास स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसे ही अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। तो ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, 5, 6, 7।